Assalamu alaikum. In the previous video, we studied about what are cells. In this video, we will study the second topic of chapter number 1, that is plant and animal cells. First, we will study about plant cell. Each box-like shape observed under a microscope is a plant cell. अगर आप माइक्रोस्कोप में कोई भी पार्ट लेते हैं प्लांट का और उसको प्लेस करके ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बॉक्स की तरह की शेप नज़र आएगी. तो वो बॉक्स की तरह की शेप होगी दैट इज़ एक्चुअली अ प्लांट सेल. अ प्लांट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. जो प्लांट होता है हमारा उसके डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से वो बना हुआ होता है. एक ही जैसे सेल नहीं होते, वेरियस टाइप्स, वेरियस साइजेस, अलग अलग साइजेस के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं सेल्स. डिफरेंट ऑर्गेनेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. अच्छा, व्हाट आर ऑर्गेनेल्स? ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, जैसे हमारी बॉडी जो है इट इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गन्स, इसी तरह से जो सेल होता है इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, और जो उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं. तो जो एक टिपिकल प्लांट सेल है, अच्छा टिपिकल प्लांट सेल क्या होता है? टिपिकल प्लांट सेल, टिपिकल का मतलब ये कि ऐसा सेल, हम टिपिकल प्लांट सेल उसको कहते हैं जिसमें जो है मेन ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हों. ये यानी मोस्टली जितने भी हमारे प्लांट सेल्स होंगे उसमें ये ऑर्गेनेल्स तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन इसके अलावा भी प्रेजेंट हो सकते हैं उसमें, लेकिन मोस्टली में ये वाले होते हैं, इसलिए हम टिपिकल प्लांट सेल को स्टडी करते हैं. टिपिकल प्लांट सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स आ जाएंगे? न्यूक्लियस आ जाएगा, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, वैक्यूल. दिस इज डायग्राम ऑफ टिपिकल प्लांट सेल. दिस इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो है सारी एक्टिविटीज जो सेल की होती हैं उनको कंट्रोल करता है. ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पर्पल कलर के आपको नजर आ रहे हैं, दे आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए. डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. इसके अंदर जो है जीन्स प्रेजेंट होती हैं. तो जब प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं और नए प्लांट्स बनते हैं तो उसमें जो है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो पास ऑन हो जाती है, और इसी वजह से जो न्यू प्लांट बनता है उसके अंदर वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जो पुराने प्लांट की होती हैं वो मौजूद होती हैं. अब इसके बाद ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, द इनर लेयर. जो ये इनर लेयर है इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. सेल मेम्ब्रेन इज पार्शियली परमिएबल लेयर. पार्शियली परमिएबल का मतलब इट अलाउज ओनली सम थिंग्स, सर्टेन थिंग्स. कुछ चीज़ों को ये अलाउ करता है कि वो सेल के अंदर आ जाएं, और कुछ चीज़ों को अलाउ करता है कि वो सेल से बाहर चली जाएं. यानी ये जो है सेल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट. और ये जेली लाइक सब्सटेंस मौजूद होता है जो कि पूरे सेल को फिल करता है. दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म होता है इसका, ये जो है देखने में कुछ सॉलिड लिक्विड के का जैसा होता है. इट इज़ जेली लाइक, इसको इसलिए जेली लाइक कहते हैं. और इसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, वैक्यूल हो गया. और फिर ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट आ जाते हैं. क्लोरोप्लास्ट है डिसलाइक स्ट्रक्चर. इनका स्ट्रक्चर जो है कुछ डिसलाइक होता है. इसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं. क्लोरोफिल जो है ग्रीन कलर देता है. हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनको जो लीव्स होते हैं बेसिकली उनको जो उसमें जो ग्रीन कलर होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. अच्छा, क्लोरोफिल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है? उस प्रोसेस के थ्रू जो है वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. प्लांट्स जो है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इसी प्रोसेस के थ्रू जो है वो अपना फूड बनाते हैं. अब ये जो है ये आउटर लेयर है. सेल मेम्ब्रेन इनर लेयर होती है और जो आउटर लेयर होती है उसको हम सेल वॉल कहते हैं. और ये जो सेल वॉल है ये स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ स्ट्रक्चर देती है टू द प्लांट सेल, जो कि प्लांट सेल को सपोर्ट करता है. और इस सेल वॉल की वजह से ही जो प्लांट सेल होता है हमारा उसकी जो शेप होती है वो रेगुलर शेप होती है. अब सेल वॉल के बाद जो हमारा लास्ट ऑर्गेनेल है वो है वैक्यूल. वैक्यूल जो है आपको नज़र आ रहा है कितना बड़ा है. तो ये जो है ये ऑलमोस्ट हमारे पूरे प्लांट सेल को जो है फिल कर देता है. और इस वैक्यूल के अंदर जो है एक
मटेरियल होता है जिसको हम सेल सैप कहते हैं, सेल सैप मौजूद होता है इस वैक्यूल के अंदर, जो कि which keeps the cell warm by taking in water. Now we will study animal cell. It has an irregular shape and observe under a microscope. यानी कि जब हम एनिमल सेल का जो पार्ट है कोई भी, वो अगर हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें एक इरेगुलर शेप नज़र आएगी, अनलाइक अ प्लांट सेल. प्लांट सेल जब हम ऑब्जर्व करें तो हमें बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है, बॉक्स लाइक शेप नज़र आती है. लेकिन जब हम एनिमल सेल को ऑब्जर्व करेंगे तो एक इरेगुलर पैटर्न नज़र आएगा, इरेगुलर शेप होगी. उसके अलावा एनिमल इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. बिल्कुल प्लांट सेल्स की तरह ही, प्लांट्स की तरह के प्लांट्स में डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं. इसी तरह से एनिमल जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से बने हुए होते हैं. कुछ जो है बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ के जो है फंक्शंस डिफरेंट होते हैं. वेरियस टाइप्स होती हैं सेल्स की एनिमल्स में भी. डिफरेंट ऑर्गेनेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. हर ऑर्गेनेल का एक अपना स्पेसिफाइड फंक्शन होता है. एनिमल सेल के, टिपिकल एनिमल सेल के कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं हमारे पास? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल्स. अब आप यहाँ पे नोटिस करें कि हमारे पास यहाँ पे जो है क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है, जो कि हमारे पास प्लांट सेल में होते थे मौजूद. उसके अलावा यहाँ सेल वॉल नहीं है, और यहाँ पे वैक्यूल नहीं प्रेजेंट, वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं. यानी है कि यहाँ पे बहुत सारे वैक्यूल्स हैं, सिंगल वैक्यूल नहीं है जैसे प्लांट सेल में था हमारे पास. This is the diagram of typical animal cell. This is nucleus. Nucleus का सेम वही फंक्शन है जो कि प्लांट सेल में होता है, that it control all the activities of the cell. इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है जो जिसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है. तो उसी तरह से जैसे प्लांट सेल में होता है, जब एनिमल सेल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो उनके बेबीज़ में ट्रांसफ़र हो जाती है, और यही वजह होती है जो बेबी एनिमल होता है उसके अंदर वही करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उसके पेरेंट्स में मौजूद होती हैं. फिर हमारे पास आते हैं सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन जो है उसका सेम वही प्लांट सेल वाला फंक्शन है, दैट इट अलाउज certain materials to pass through the cell, to move in and out of the cell. यानी कुछ चीज़ों को अंदर आने देता है और कुछ चीज़ों को बाहर जाने देता है, ये सेल मेम्ब्रेन. फिर ये जो आपको छोटे छोटे से होल्स टाइप नज़र आ रहे हैं, सर्कल, दीज आर एक्चुअली टाइनी होल्स एंड दे आर न्यूमरस इन नंबर. यानी बहुत ज़्यादा होते हैं ये एनिमल सेल में. अनलाइक अ प्लांट सेल में एक बड़ा सा हमारे पास वैक्यूल था, लेकिन यहाँ पे ये जो है बहुत सारे होते हैं. एंड देन वी हैव साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म जो है पूरे ऑलमोस्ट एंटायर सेल को फिल कर रहा होता है एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में जो है वो एक थिन लेयर की सूरत में मौजूद था जो हमने देखा, लेकिन यहाँ पे एंटायर सेल को फिल करता है. अच्छा, प्लांट सेल में हमारे पास वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, इस वजह से जो है ये जो साइटोप्लाज्म है ये वहाँ पे कम क्वांटिटी थिन लेयर की सूरत में होता है, और इसका वही जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है. अच्छा, अब आप ये देखें कि ये जो एनिमल सेल है इसकी बॉक्स लाइक शेप नहीं है, बल्कि ये जो है एक इरेगुलर शेप में है. इसकी इरेगुलर शेप की जो मेन वजह है वो ये कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है. जो सेल वॉल होती है प्लांट सेल में वो क्या करती है, प्लांट सेल को जो है एक फॉर्म और एक शेप देती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास सेल वॉल नहीं है इसलिए इसकी इरेगुलर शेप है. उसके अलावा इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है जो कि हमारे पास प्लांट सेल में थे. Now these are the similarities and differences between plant and animal cell. तो similarities क्या होती हैं plant और animal cell में कि animal cell and plant cell both has nucleus, cell membrane and cytoplasm. दोनों सेल्स में हमारे पास न्यूक्लियस होता है, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म है. दीज पार्ट्स हैव सिमिलर फंक्शन इन बोथ द सेल्स. दोनों सेल्स में जो है भले वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, इनके फंक्शन सेम हैं. Now what are the differences? These three are the differences. So however, unlike a typical plant cell, an animal cell does not have chloroplast. This is one reason why plants can make food using light energy but animals cannot. The cell wall is also absent in an animal cell. This explains why animal cells do not have regular shapes unlike plant cells. This is the fact that I have already explained you.
इन जनरल प्लांट सेल्स आर बिगर देन एनिमल सेल्स, जो प्लांट सेल्स होते हैं वो एनिमल सेल्स से बड़े हैं।